हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। मैं आपके सामने बेटा जो कि आज की क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि हमारा टॉपिक होगा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इट मींस कहीं ना कहीं किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाने वाली है, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट के प्रॉफिट की। ठीक है, जानते हैं बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, गारंटी क्यों दी जाती है, देखते हैं गारंटी क्या होती है। आपने गारंटी वर्ड बहुत सुना होगा। गारंटी का मतलब होता है एक 100% उस चीज की श्योरिटी देना कि आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, उस चीज की श्योरिटी प्रोवाइड करना किसी पार्टनर को। ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से क्लास, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, ऐसा गारंटी दी ही क्यों जाती है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं बेटा जी, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर हमारे 3 पार्टनर हैं जिनका नाम ABC। ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये फर्म थोड़ी सी, मान के चलिए बेटा, जो फर्म थी ये, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही थी। थोड़ा सा बिजनेस जो है हमारा लॉस से सफर कर रहा था, या फिर प्रॉफिट जो कमा रहा था सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं इस फर्म से कोई एक पार्टनर या फिर 2 पार्टनर, कोई भी पार्टनर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। अब डिसअपॉइंट होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, फर्म को छोड़ देते हैं। ठीक है, एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उन्हें कहीं और दूसरी फर्म से XYZ, एक जो दूसरी फर्म है, ठीक है, वहां से ऑफर मिल जाता है। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ फर्म में जुड़िए, आप हमारे साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, कोई एक पार्टनर क्या हो सकता है कि वो फर्म को लीव करके जा सकता है, दूसरी फर्म ज्वाइन कर सकता है। इसी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ABC जो लिमिटेड थी, इसमें C को एक प्रॉफिट जो इसका प्रॉफिट था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से C ने सोचा कि मैं XYZ जो फर्म है उसको ज्वाइन कर लेता हूं। XYZ एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही, इस लालच की वजह से वो उस तरफ जाने वाला होता है। तो इसी वजह से A और B जो इसके पुराने पार्टनर थे, उन्होंने बोला भाई C, आप सुनो कि आप कुछ भी हो जाए फर्म में, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, एक मिनिमम अमाउंट सिलेक्ट करते हैं वो, जो उसके प्रॉफिट जो मिल रहा होता है, या फिर फर्म लॉस में जा रही होती है बेशक, तो एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। मिनिमम अमाउंट होगा ये, मिनिमम प्रॉफिट कि कुछ भी हो जाए फर्म के अंदर, ठीक है, आपको इतना प्रॉफिट तो हमारी फर्म से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इस पार्टनर, भाई अगर C पार्टनर जा रहा है तो जाने दो, ठीक है, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो जाने दो, लेकिन C को रोका क्यों जा रहा है, A और B मिलके C को रोकते क्यों? बेटा कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि C को काफी अच्छे से बिजनेस करना आता हो, C को एक अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, C की वजह से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो अच्छा कर सकते हैं, और वो उनका एक पुराना पार्टनर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पुराने पार्टनर को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं कि हम आपको एक मिनिमम गारंटी देते हैं, भाई आपको इतना प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। हो सकता है कि अकेला A दे दे बेटा, और हो सकता है कि अकेला B दे दे, और हो सकता है कि दोनों मिलके भी दे दे गारंटी। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट जब दी जाती है जब किसी पार्टनर को अपने प्रॉफिट से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और वो फर्म को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो बाकी जो दूसरे पार्टनर होते हैं वो अपने पार्टनर को परसुएड करते हैं, मनाते हैं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इन केस आपके हिस्से में इतना प्रॉफिट नहीं आता तो हम अपने हिस्से में से बेशक क्यों ना दे दें। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये 1 मार्क्स के लिए MCQ डेफिनेटली बन सकता है कि गारंटी का कॉन्सेप्ट जो आता है बेटा, जब जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसके प्रॉफिट में डिफिशियंसी आती है। डिफिशियंसी का मतलब कमी आती है। इट मींस जितना प्रॉफिट की उसे गारंटी दी थी और उससे कम उसे प्रॉफिट मिलता है, तो जो डिफरेंस है दैट इज डिफिशियंसी। जो डिफिशियंसी है ये बोर्न की जाएगी जिन पार्टनर ने गारंटी दी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे दे, और हो सकता है कि दोनों मिलके भी दे दे। फॉर एग्जांपल A ने कहा भाई C कुछ भी हो जाए फर्म में, हम आपको 50,000 रुपए मिनिमम की प्रॉफिट की गारंटी देते हैं।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी इंडिविजुअली बोल दे, और हो ये भी सकता है कि दोनों मिलके गारंटी दे। तो गारंटी का कॉन्सेप्ट ये था। इसके अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। गारंटी के जो हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप केस वाइज डिवाइड हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। केस फर्स्ट में देखिए क्या होता है बेटा जी। केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल X, Y, Z are the 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:5 and their capital rupees 2 lakh, 1 lakh and rupees 5 lakh respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे बेटा जी। X की जो है कैपिटल 2 लाख है, Y की 1 लाख है और Z की 5 लाख है। क्लियर है। अब बेटा जो फर्म को प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। ठीक है। अब क्या हुआ कि वाई ने डिसाइड किया कि मैं फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूं, तो इसी वजह से बस क्वेश्चन ने बोला X and Z provide guarantee to Y, provide guarantee to Y for minimum amount of, for minimum profit of rupees 30,000। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली क्या है क्वेश्चन में कि देयर आर 3 पार्टनर्स X, Y, Z और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे सामने बेटा 3:2:5 है। इट मींस जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा, जो 3/10 होगा X का होगा, 2/10 जो होगा Y का होगा और 5/10 Z का होगा। अब जो फर्म की पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है हमारे पास, X की कैपिटल 2 लाख रुपीस है, Y की कैपिटल 1 लाख है और Z की कैपिटल 5 लाख रुपीस है, रिस्पेक्टिवली यही है। सेकेंडली यहाँ पे गिवन है हमें नेट प्रॉफिट जो है फर्म का टोटल अमाउंट 1 लाख है। अब X और Z ने गारंटी प्रोवाइड की है मिस्टर Y को कि आपको फर्म में कुछ भी हो जाए कम से कम प्रॉफिट आपको 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी किसको मिली है बेटा? Y को। दी किसने? Z ने और X ने, या फिर X और Z बोल सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, गारंटी ठीक है डिफिशियंसी होगी तब दी जाएगी, लेकिन देगा कौन? अब X और Z देंगे, ये भी क्लियर होता है क्वेश्चन से, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि किस रेशियो में दी जाएगी? तो बेटा सिंपली जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि पार्टनर्स जो भी डिफिशियंसी है किस रेशियो में बोर्न करेंगे, बोर्न मतलब झेलेंगे, अगर कोई डिफिशियंसी है तो किस तरह पार्टनर को कंप्लीट करेंगे इसका प्रॉफिट, तो बेटा सिंपली आपको क्या कर देना है, जो हमारा पार्टनर्स जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको हटा के जो पार्टनर का रेशियो होगा, लाइक X और Z का 3:5 है, अगर हम Y को हाइड कर देते हैं तो X और Z का 3:5 है, इसी रेशियो में डिफिशियंसी को बोर्न करना होगा। इन केस जब हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि डिफिशियंसी किस रेशियो में बोर्न की जाएगी। तो बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो हमारा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट की बात करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट है जब हमारे पास ना ही क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशन है ना ही कोई चार्ज है। एप्रोप्रिएशन मींस लाइक ना ही IOC है, ना ही सैलरी है, ना ही कमीशन है, ना ही IOD है। IOD मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, जो नेट प्रॉफिट है वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख है। अब इस 1 लाख को हमें डिवाइड करना है PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z। गारंटी किसको दी है बेटा? Y को दी गई है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5, 3:5। अगर हम बेटा 1 लाख को 3:2:5 में डिवाइड करते हैं तो बेटा जी अमाउंट आने वाला है ये 30,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 50,000। आप इसका एग्रीगेट करेंगे तो ये 1 लाख होगा कंप्लीटली। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि मिस्टर Y की बात कर रहे हैं, मिस्टर Y के हिस्से में प्रॉफिट आया हुआ है 20,000 और गारंटी कितने की दी गई थी? गारंटी दी गई थी 30,000 की। तो बेटा कम है प्रॉफिट, यही तो डिफिशियंसी है। जब डिफिशियंसी होगी क्वेश्चन में, इट मींस जब पार्टनर को गारंटी दी गई होगी किसी एक प्रॉफिट की और उसके हिस्से में प्रॉफिट कम आएगा, यही होती है डिफिशियंसी। अब ये डिफिशियंसी कितने की बेटा जी? आपको साफ साफ दिख रहा है, गारंटी दी थी 30 की,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहा है उनके हिस्से में 20,000, 10,000 की डिफिशियंसी हो गई। अब ये 10,000 की डिफिशियंसी हो गई तो ये 10,000 मिलने तो है कंफर्म, ठीक है। अब ये हो गया 30,000 प्रॉफिट। अब बेटा एक गारंटी किसने दी थी, तो वही पार्टनर इसको पे करने वाले हैं, एक्स और जेड ने दी थी, और एक्स और जेड ने दी थी। आप रही बात रेशियो की, आपको बताया गया था जिस पार्टनर को गारंटी दी जाएगी उसका रेशियो हाइड कर दीजिए, जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं उनका रेशियो देखिए 3:5। तो बेटा जो 10,000 है 3:5 में डिवाइड कर लेंगे इसको। 10,000 3/8, 3/8 का जो अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा ये हमारा आने वाला है 3750, ठीक है। 3750 तो बेटा ये देने वाला है। अगर ये देगा तो बेटा इसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो इसका अमाउंट का जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो बचेगा बेटा 26,250। इट इज क्लियर। सेकेंडली जो 5 पार्ट है 3:5, जो 10,000 है 10,000 के 2 टुकड़े कर देंगे। जो 3/8 वाला पार्ट है वो दिया जाएगा एक्स के द्वारा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मिस्टर वाई के प्रॉफिट में कमी आ रही है, मिस्टर वाई के प्रॉफिट में कमी आ रही है बेटा, ठीक है। और बाकी जो 5 वाला पार्ट है, 5 का मतलब होता है 6,250। अगर बेटा 10,000 का आप करते हैं 5/8, इट विल बी 6,250। क्लियर। तो मिस्टर जेड का प्रॉफिट जो होने वाला है बेटा जी यहां पर ये होने वाला 43,750, ठीक है। वंस अगेन जो 10,000 की कमी थी, 10,000 की कमी को झेला है, अपनी जेब से दिया है मिस्टर वाई को, क्योंकि मिस्टर वाई को गारंटी दी गई थी कि भाई मिस्टर वाई आपको कोई भी कुछ भी हो जाए फर्म में, चाहे कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको 10-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की तो उसके हिस्से में प्रॉफिट आ रहा था 20,000, जिसकी वजह से डिफिशियंसी आई। डिफिशियंसी मैंने आपको क्लियर की, जितने अमाउंट के प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है और प्रॉफिट शेयर में कम आता है वही डिफिशियंसी होती है। अभी डिफिशियंसी आ गई 10,000 की, गारंटी जिन पार्टनर ने दी थी वही इसको क्या करेंगे, बियर करेंगे, बॉन्ड करेंगे, राइट। देखिए एक्स और जेड ने गारंटी दी 3:5 में, इसको बियर करा तो 10,000 इंटू 3/8 तो ये 3750 हो गया, इनको देना पड़ेगा। और 10,000 इंटू 5/8 ये जेड को देना पड़ेगा। तो असली जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा बेटा पार्टनर का, मिस्टर एक्स का होगा 26,250 और मिस्टर वाई का 30,000 और मिस्टर जेड का 43,750 रुपीज होगा, ठीक है। ये हुई हमारी कैलकुलेशन गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कब, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि डिफिशियंसी को किस तरह बियर किया जाएगा बाकी जो पार्टनर्स है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। अब इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसे किस तरह शो करने वाले हैं। ये रहा बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था सिमिलरली वैसे ही बनाना है। जो डिफरेंस आएंगे, जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपको क्लियर किए जाएंगे, कैसे कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि आपको इसका बेटा मीनिंग क्लियर होगा, आपको बताया था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है इसका मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, फिर अगेन अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको यहां पे नेट प्रॉफिट लिख देना है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा बेटा प्लीज हमारी लास्ट वीडियो देखिए, ठीक है। जैसा कि फर्म को बेटा नेट प्रॉफिट था बेटा 1 लाख रुपीज, ठीक है। ना ही क्वेश्चन में आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही सैलरी टू पार्टनर है, ना ही कमीशन टू पार्टनर है। सिमिलरली जो हमारे क्रेडिट साइड है उस तरफ आईओडी भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं है। तो ओवरऑल मैंने जैसा आपको समझाया था बेटा, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो ही डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट करेंगे 1 लाख, इधर भी 1 लाख ही होगा बेटा। जो इधर डिफरेंस आएगा उसे आप जानते हैं सभी, वो हमारा होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट।
वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटना है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। क्लियर है बेटा जी। अब इस 1 लाख को 5:3:2 में बांटना है, ठीक है। 5 रेशियो का मतलब हो गया बेटा, जो हमारा प्रॉफिट था 3:2:5 था, 3:5। क्लियर। 3:5 का मतलब हो गया बेटा 30,000 रुपीज माइनस 20,000 रुपीज और 50,000। अगर ये क्वेश्चन बेटा सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का होता तो आपका यहां तक ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, यहां पे 1 लाख लिख देते। लेकिन बात आ जाती है ये गारंटी। तो हमें गारंटी पता कैसे लगेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख के। गारंटी बेटा आपको याद होगा, जो मिस्टर वाई को जो गारंटी मिली थी ₹30,000 की मिली थी, लेकिन उनके हिस्से में जो प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है 20। तो देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ ₹10,000 and it will be borne by who give the guarantee to the partner. It means Mr. X और Mr. Z। 3 और 5 में जैसे आपको डिवाइड करके दिखाया था मैंने आपको, 3 का मतलब बेटा हुआ था हमारा कितना 3750। इट मीन्स जो X का प्रॉफिट होगा 26250 और 5/8 जो Z का पोर्शन है, जो Z देने वाला है वो था हमारा 6250। इट मीन्स जो हमारे मिस्टर जेड है पार्टनर, उनके हिस्से का प्रॉफिट होगा 43750। इसी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा 1 लाख ही आएगा। ये हो गई गारंटी। इस तरह प्रेजेंट किया जाता है गारंटी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सेकंड केस देखते हैं कि जब हमें किसी पर्टिकुलर रेशियो होता है, एक रेशियो गिवन होता है कि उस जो डिफिशियंसी आएगी पार्टनर उसको उस रेशियो में बॉर्न करेंगे। आपको जो केस फर्स्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इस बात को। अगर आपको कोई रेशियो गिवन ना हो बेटा, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका रेशियो हाइड करके जो पार्टनर गारंटी देते हैं वही रेशियो होता है डिफिशियंसी को बॉर्न करने का, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने इस केस में समझा दिया। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं केस 2। केस 2 में आप क्या सीखेंगे, देखिए ध्यान से। केस 2 में बेटा आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या कराने वाला हूं केस फर्स्ट में, केस सेकंड में सॉरी। केस सेकंड जो हमारा होगा कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल, कोई एक पार्टनर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने जो रिमेनिंग पार्टनर थे जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही थी उन्हीं के रेशियो में गारंटी दे दी। लेकिन आपको यहां बताया जाएगा कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देगा। जब पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी देगा तो केवल सीधी सी बात है, उसी के अगर कोई डिफिशियंसी आती है तो उसी के शेयर में से लेस कर देंगे, ठीक है। और कौन, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, जब डिफिशियंसी आएगी तभी गारंटी का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज कोई गारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। भाई जब प्रॉफिट कम मिलेगा तभी तो उसको डिफिशियंसी को बोन के भरा जाएगा, कंप्लीट करा जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट ही अच्छा खासा मिल रहा है तो किस चीज की गारंटी। पार्टनर ने कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर को होता है 70,000 का प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पे डिफिशियंसी थोड़ी ना, ये तो प्रॉफिट जितना बोला था उससे ज्यादा मिल गया, तो यहाँ पर कोई भी गारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो आपको एक नोट बना लेना है, गारंटी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब किसी पार्टनर के प्रॉफिट में डिफिशियंसी आती है जितना उसे प्रॉफिट बोला गया होता है। तो यहां पर जो केस 2 में डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके सामने, केस 2, केस सेकंड की बात करें कि एक कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देगा, ठीक है, गारंटी बाय अ इंडिविजुअल पार्टनर टू अ पार्टनर, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय अ, टॉपिक की गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा किसी पार्टनर को गारंटी दी जाएगी। समझते हैं बेटा जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, सिचुएशन लेते हैं एक कि P Q R are the partners sharing profit and loss in the ratio 1:2:3, ठीक है, and their capital are ₹2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively। इनकी कैपिटल बेटा P की कैपिटल 2 लाख है, Q की कैपिटल 3 लाख है और R की कैपिटल 4 लाख 4 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली समझ रहे हैं आप, ठीक है। और फर्म को जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹1,20,000, ठीक है। अब कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर
आप सभी जानते हैं इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, कोई एक सिंगल पार्टनर, कोई एक अकेला पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी देता है, कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए फर्म में, फर्म को कितना भी लॉस हो या प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस केस में भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही किया गया। क्वेश्चन में कहा गया कि जो मिस्टर क्यू है, मिस्टर क्यू को गारंटी दी जाती है, मिस्टर क्यू को गारंटी दी जाती है बाय आर, गारंटी इज प्रोवाइडेड, गारंटी इज प्रोवाइडेड टू मिस्टर क्यू ऑफ रुपीज ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 70,000 of rupees 70,000. If there is any deficiency, if there is any deficiency, if there is any deficiency, कोई भी कमी प्रॉफिट में आती है, it will be borne, it will be borne by मिस्टर आर। तो बेटा इंडिविजुअली आर ने कहा कि प्रॉफिट में कोई भी कमी आई, अगर मिस्टर क्यू को 70,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिला फर्म में, तो मैं अपनी जेब से दूंगा। किसने कहा? मिस्टर आर ने कहा। ठीक है जी। अब बात आती है जो हमारा डिविजल प्रॉफिट है, कैलकुलेशन करते हैं। नहीं तो बेटा क्वेश्चन में कोई आईओसी है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही आपके पास बेटा आईओडी है, ना ही सैलरी है, ना ही कमीशन है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, कोई भी एप्रोप्रिएशन वाला आइटम नहीं होता है, तो उस केस में याद रखिएगा, ये भी आपके लिए नोट है कि नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट। एक दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कुछ जाने वाला ही नहीं है, बाकी सारा बचेगा, बटने वाला ही बचेगा बेटा जी। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। बेटा जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है क्वेश्चन में आपके सामने 1,20,000 रुपए मेरे बच्चे, इसे पार्टनर में डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, 1:2:3। बेटा जी अगर आप इसे 1:2:3 में डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आएगा आपका 20,000, ये आएगा आपका 40,000 और ये आएगा आपका बेटा 60,000। इट इज क्लियर? भाई गारंटी जो दी गई है मिस्टर आर के द्वारा दी गई है, पी का कोई लेना देना नहीं है। पी ने कहा भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई फर्म को छोड़ के जाता हो जाओ, कोई रहता हो फर्म में रहो, लेकिन मैं अपनी जेब से कुछ भी नहीं देने वाला। लेकिन मिस्टर आर बोले भाई मिस्टर क्यू मैं आपको गारंटी देता हूं कि फर्म में कुछ भी हो जाए कि आपको प्रॉफिट 70,000 रुपए का होगा। लेकिन आपने देखा जैसे प्रॉफिट को डिवाइड किया तो मिस्टर क्यू के शेयर में जो प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट जो उनके हिस्से में आया, वो हमारे पास ₹40,000 है, लेकिन गारंटी थी कितने की? 70,000 की। तो डिफिशियंसी आ गई। अगर डिफिशियंसी आएगी तो गारंटी का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा मेरे बच्चे। कितनी डिफिशियंसी है बेटा? 70 की गारंटी है, 40,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो बेटा जी 30,000 की डिफिशियंसी है यहां पर। अब ये 30,000 रुपए अगर इसको मिल जाए तो 70,000 हो जाएंगे। अब ये 30,000 देगा कौन? बेटा जिसने गारंटी दी है मिस्टर आर भैया। तो आर के हिस्से में से हम 30,000 रुपए घटा देंगे तो ये हमारा 60,000 का प्रॉफिट था। जो 30 कम है क्यू के में वो आर के द्वारा दिए जाएंगे, प्रॉफिट होगा ये। तो एक्चुअल में आफ्टर द गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट, the divisional profit between the partner is ₹20,000, 70,000 and ₹30,000.
तो बेटा इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से आपके पास एमसीक्यू देखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। बहुत बच्चों ने ये तो सीखा है प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन पी क्यू आर, जो भी पार्टनर के नाम हो सकते हैं, तो अगर आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप गलत ऑप्शन टिक कर सकते हैं। काफी बच्चे 20, 40, 60 पे कर देंगे, लेकिन गारंटी आनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये था टॉपिक हमारा केस 2, गारंटी गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर, एक इंडिविजुअल पार्टनर ने। इसी तरह मिस्टर पी भी दे सकते थे किसी को। जिस पार्टनर ने गारंटी दी है, जो डिफिशियंसी का अमाउंट है उसके में से लेस हो जाएगा, और जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके में ऐड हो जाएगा। मेरे बच्चे आते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है कि एक पर्टिकुलर रेशियो होगा और दोनों के दोनों पार्टनर गारंटी देंगे, तो रेशियो में कैलकुलेशन की जाएगी। केस थर्ड की देखते हैं बेटा। केस थर्ड बेटा जी बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड बेटा ऐसा किसी बुक में गिवन नहीं है, ये हमारे द्वारा केस बनाए गए हैं जिससे कि बच्चा एक कन्वीनियंट वे में अच्छे से समझ सके कंप्लीट कॉन्सेप्ट गारंटी का। तो केस थर्ड की जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी केस 2 समझा चुका हूं, केस फर्स्ट में बता दिया, केस सेकंड में क्या है बता दिया। केस थर्ड में क्या है कि जो दो पार्टनर हैं जो गारंटी देंगे, ठीक है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उनके अलावा जो भी पार्टनर है, अब जो डिफिशियंसी आएगी उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में बोन किया जाएगा। अब वो रेशियो आपको अलग से गिवन होगा, तो बेटा उस डिफिशियंसी को उसी रेशियो में बोन कर दीजिए, कोई ज्यादा नया कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। ठीक है, केस थर्ड, deficiency of minimum profit is borne by partners in a given ratio, एक रेशियो गिवन होगा, उसी रेशियो में बोन करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं बेटा इसी से रिलेटेड एक सिचुएशन लेते हैं आपको समझाने के लिए, कि मान के चलते हैं बेटा 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम, सीता। ठीक है जी, मिस्टर राम, श्याम, लक्ष्मण जी ले लेते हैं। ठीक है, हनुमान जी। ठीक है, राम, हनुमान और सीता। राम जी और हनुमान जी और सीता जी 3 पार्टनर थे। ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 3:5:2। सीता जी फर्म को छोड़ के जाने लगी। हनुमान जी बोले कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हमारे साथ फर्म में रहिए, मैं आपको प्रॉफिट की गारंटी देता हूं। साथ साथ राम जी भी बोले, राम जी और हनुमान जी दोनों मिलके बोले कि आप हमारे साथ फर्म में कंटिन्यू कीजिए, हम आपको इतने प्रॉफिट की, एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, और ये जो कोई अगर डिफिशियंसी आई तो ये एक पर्टिकुलर रेशियो में बॉन्ड की जाएगी, राम, हनुमान और सीता। ठीक है जी, एंड देयर कैपिटल ₹5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटा तीनों की कैपिटल जो थी 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सीता ने सोचा कि मैं फर्म को लीव कर दूं, छोड़ दूं, डिसकंटिन्यू कर दूं फर्म से, लेकिन राम और हनुमान ने गारंटी दी। फर्म के पास जो नेट प्रॉफिट था बेटा, वो नेट प्रॉफिट था बेटा जी आपका 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, राम एंड हनुमान गिवन गारंटी टू सीता, सीता मैया जी जा रही थी तो इनको गारंटी दी गई राम और हनुमान के द्वारा। राम एंड हनुमान गिवन गारंटी टू सीता ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000।
if there is any deficiency, if there is any deficiency, if there is any deficiency, it will be borne by Ram and Hanuman in the ratio of 3:2। बेटा इस बार क्या है क्वेश्चन में, गारंटी जो राम और हनुमान, सीता जी जा रही थी तो राम और हनुमान ने गारंटी दे दी। अब गारंटी पहले मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर जाता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसा केस फर्स्ट था हमारा, तो यही रेशियो हो जाता 3:5 सीता को हाइड करने के बाद। लेकिन इस बार एक रेशियो दे दिया गया अलग से कि कोई भी डिफिशियंसी आई, अगर प्रॉफिट में कोई भी कमी आई, सीता के 50,000 का प्रॉफिट नहीं मिला, अगर उससे कम कोई प्रॉफिट मिला, जो भी डिफिशियंसी होगी, जो भी कमी होगी, राम और हनुमान के द्वारा झेली जाएगी। वो भी बेटा कौन सा रेशियो होगा, वो 3:2 होगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बेटा जी इसका ये है, देखिए ध्यान से। फर्म के पास बेटा जो नेट प्रॉफिट है 1,50,000, there is no any appropriation or any charge, so net profit will be treated as divisible profit. It is clear? Divisible profit is equal to 1,50,000। हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है 1,50,000 है। अभी इस 1,50,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राम हनुमान सीता। रेशियो बेटा 3:5। अगर बेटा आप इसको 3:5 में डिवाइड करेंगे, राम का हिस्से का होगा बेटा 1,50,000 इंटू 3/10, इट विल बी 45,000। क्लियर? सिमिलरली यहां पर होगा 75,000, हनुमान जी को ज्यादा मिल रहा, हनुमान जी ताकतवर है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं सीता जी की। सीता जी के हिस्से में जो प्रॉफिट है बेटा वो ₹30,000 का। अब गारंटी याद कीजिए, गारंटी दी गई थी सीता को कि अगर कुछ भी हो जाए कि आपको मिनिमम प्रॉफिट जो मिलेगा ₹30,000 का मिलना ही मिलना है। लेकिन प्रॉफिट जो मिल रहा है वो ₹30,000 मिल रहा है। तो कितने की डिफिशियंसी हुई बेटा जी? 50 की गारंटी दी है, 30 मिल रहा है, तो डिफिशियंसी हो गई 20,000 रुपए की। ये लो जी 20,000 रुपए की डिफिशियंसी हो गया 50,000। लेकिन ये 20,000 देगा कौन? राम और हनुमान इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा अगर 20,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे, ये राम देगा, ये हनुमान देगा, तो 3 का मतलब हो गया बेटा 12,000 और 2 का मतलब हो गया बेटा जी 8,000। तो इसके हिस्से में से 12,000 कम कर देंगे। ठीक है, 12 कम करने के बाद 33 प्रॉफिट बचेगा इनका, मिस्टर राम जी का, और इनके में से 8,000 कम कर देंगे, इनके हिस्से का प्रॉफिट बचेगा 67। तो आफ्टर गारंटी द डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन राम, हनुमान एंड सीता विल बी ₹30,000, 67,000 एंड 50,000। ठीक है, ये केस था बेटा जब किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में गारंटी दी जाती है। तो पर्टिकुलर रेशियो यहां पर था 3:2। ठीक है, आई होप आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। यही हमारे पॉसिबल केसेस थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गारंटी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप एक फील फ्री करके, ठीक है, आपको एकदम अच्छा फील करना है, कोई भी हेजिटेशन नहीं रखनी है। यू कैन फील फ्री एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड यू ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क एट एनी टाइम। ठीक है बेटा, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से, यही नहीं है कि आपकी कोई पर्टिकुलर बुक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं गारंटी से रिलेटेड। सो फाइनली थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माई वीडियो।